हाय एवरीवन, मैं दीपिका हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आप लोगों को एआई बहुत इजी मेथड में आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सर्च टॉपिक लेकर आई हूँ। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग केवल आपके कोर्सेज के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या जो किसी कोर्स में बी टेक बी सी या 12 एमटेक जो भी कर रहे हैं, केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। इवन आज की डेट में कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि उसको एआई टूल्स आने चाहिए और एआई टूल्स पे काम करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप लोग आजकल के समय में आप लोग सब लोग चैट जीपीटी गूगल एआई और जेमिनी और क्लाउड एआई और बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग सब यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? जनरेटिव एआई है। तो ये जनरेटिव एआई बेसिकली क्या होता है? ये एक या डिज़ाइन टू जनरेट स्पेसिफिक आउटपुट्स बेस्ड ऑन दी क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडेड प्रॉम्प्ट्स। जो भी आप प्रॉम्प्ट जो भी उसको प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कंप्यूटर क्या काम करता है, वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शंस। हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही कंप्यूटर काम करता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या होता है कि जो हम एक जनरेटिव एआई टूल में वो अक्सर आपसे पूछते हैं एक एरिया में प्रॉम्प्ट एरिया में। प्रॉम्प्ट इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन। प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कंप्यूटर्स को देते हैं कि आप मशीन को देते हैं कि वो आप ये काम कीजिए। तो अब यहाँ पर उसी जो इंस्ट्रक्शन को ही हम जनरेटिव एआई के टर्म्स में प्रॉम्प्ट कहते हैं। और ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है और ये जो भी आपका वो बहुत सारा काम कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्लियरली आप इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ये कहलाता है प्रॉम्प्ट। तो अभी आज की डेट में एक अच्छा इंस्ट्रक्शन देना, एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना भी एक पूरी इसकी टेक्निक होती है, पूरा उसको सिखाया जाता है। ये नहीं हो थोड़ा सा जैसे आप लोग गूगल पे सर्च कर लेते हो, ये थोड़ा सा गूगल के जैसा ही होता है, बट यू नीड आपका काम और बहुत अच्छा हो, बहुत क्लियर हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको अपना रिजल्ट्स मिल सके। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स दो। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, उसी इसी लर्निंग को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होते हैं ये जनरेटिव एआई मॉडल्स के को ज़्यादा बेटर मतलब जब हम एक्चुअली क्या होता है, मैंने अपनी बहुत सारी पहले वाली क्लासेस में भी मैंने बता रखा है कि जितने भी आपके एआई टूल्स होते हैं ये एक एआई मॉडल्स पे काम करते हैं और एआई मॉडल्स को हम ट्रेन करते हैं। और वो जिस तरीके से हम उनको ट्रेनिंग देंगे, जिस टाइप के हमारे मॉडल्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। तो अगर हम उसको प्रॉम्प्ट इस तरीके से दें कि उसके एआई मॉडल्स उसको बहुत अच्छे तरीके से जिस तरीके के एआई मॉडल्स होते हैं उसी के टाइप के बेसिस पर ही हम उसके प्रॉम्प्ट्स से, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एआई के जिस तरीके से आपके मॉडल्स होते हैं उसी अकॉर्डिंगली अगर हम उनको हम प्रॉम्प्ट्स देंगे तो वो बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करेगा और हमारा काम बहुत अच्छे से करेगा। एंड इट विल accept those prompts very nicely and they will do the work in a more better way। और ये रिस्पॉन्ड करते हैं वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज। एक्चुअली देयर आर वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज होती हैं, और फिर सिंपल टू हाईली टेक्निकल, सिंपल से लेके बहुत ही हाईली टेक्निकल। आजकल तो देखो जो कोडिंग्स भी हो रही है, आजकल आप देखो ना बहुत सारी जॉब्स जो हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कोडिंग्स होते हैं जो आपकी सिंपल कोडिंग्स क्लासेस जो होती थी वो सब कुछ आजकल एआई कर रहा है। तो जितने भी टास्क हैं, चाहे आप पीपीटी को डेवलप कर रहे हो, आप वर्ड का कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें आपका प्रॉम्प्ट का यूज़ किया जा रहा है। तो ये प्रॉम्प्ट्स को इस तरीके से दिया जाए जहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी थ्रो थॉरो नॉलेजेबल प्रॉम्प्ट अगर हमें दिया जाए तो वो आपके एआई जनरेटेड बहुत ही अच्छा एआई जनरेटेड कंटेंट ला के देता है, बहुत ही अच्छे आपका टास्क करके देता है। आजकल आप एआई के जो बहुत अच्छे इमेजेस आप जनरेट कर सकते हो, डाटा समरीज कर सकते हो, तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें जो होती है ये एआई के थ्रू हो जाता है और ये बहुत ही फाइन ट्यूनिंग होती है, बहुत ही इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसीलिए हम लोगों को जो लोग बहुत ज़्यादा कोर्स करते हैं यहाँ पर, जैसे आप कितने भी तरह के टूल्स पे काम कीजिए तो सबसे पहले क्या होता है, टूल तो सब एक जैसे ही हैं। जब ओपनिंग एज देखेंगे तो सब होते हैं, तो अलग अलग टूल्स के अपने फीचर्स होते हैं, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन टूल्स के आपके फीचर्स को समझिए और जो उसका जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स होते हैं उसको समझ के उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप प्रॉम्प्ट देंगे तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग। आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। और क्या होता है कि जैसे आपका प्रोसेस जो होता है, जैसे आपका मैनुअल रिव्यू करते हैं, मैनुअल ना आप अपने आप से आप हर चीज़ को काउंट करो या अपने आप से काम कर रहे हो या मैनुअल रिव्यू कर रहे हो,
तो ये नहीं होता, ये पोस्ट जनरेशन एडिटिंग, अल्टीमेटिंग जो होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो कि अगर हम इफ़ेक्टिव तरीके से हम एआई टूल्स का यूज़ करते हैं, तो हमारा बहुत सारा समय बचता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ इम्पोर्टेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये आपका जो भी आपका वर्क का जो आउटपुट होता है, तो कुछ सिंपल आप प्रॉम्प्ट दोगे तो सबके जैसा दोगे तो सेम चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एआई में डाल दिया, आपने क्वेश्चन दिया तो आपका आंसर आ गया, नहीं। आपको इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसमें भी आपको बहुत अच्छे आपको एआई के आपको प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे, और उस प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर यू कैन गेट वेरी गुड results. A well-crafted prompts help to ensure that AI comprehends the user's intent, वो यूज़र का जो इच्छा है उसको क्या चाहिए, क्या मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज हमें मिले, और एक्सटेंसिव पोस्ट प्रोसेसिंग हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये प्रॉम्प्ट। तो मैं अभी आज अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आपको मेरे इस पूरे कोर्स में, इस पूरे सिस्टम में आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।